आपके सामने एक ऐसा उपन्यास प्रस्तुत हुआ है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ समझेंगे कि लेखिका क्या कहना चाहती है। बाकी यहाँ पर मैं श्रीमती जी का प्रशंसा करने के लिए नहीं खड़ा हूं, क्योंकि प्रशंसा उनकी की जाती है जिनको जरूरत होती है। ये तो खुद वैसे ही प्रशंसनीय है, और मातृशक्ति वैसे ही प्रशंसनीय होती है, उनको किसी शब्दों में, उनको किसी आकारों में नहीं ढाला जा सकता। तो यहां पर मेरा जैसे कहते हैं कि क्लाइमैक्स, फिल्म का क्लाइमैक्स जरूरी होता है, क्लाइमैक्स के बाद ही सब कुछ शुरुआत होती है फिर से। तो क्लाइमैक्स मुझे दिया गया है कि आभार आप ही व्यक्त करो। एक सपने के पूरा होने की हकीकत मैंने देखी है। जब भी कोई वाकया, जब भी कोई लाइन, जब भी कोई ऐसा सीन दिमाग में आ गया कि ये किताब में होना चाहिए, तो रात को नींद खुल जाती थी, तो वो फिर 4 लाइनें लिखकर फिर सोती थी, वरना उसको नींद भी नहीं आती थी रात भर। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये दिन रात अहरनिश प्रयास है। ये एक सपना पूरा हुआ है, लेकिन ये सपना आखिरी नहीं है। मैं मंच पर कह सकता हूं कि ये सपना आखिरी नहीं है, ये सपने की शुरुआत है। आगे और भी इस तरह के उपन्यास, कहानियां, हिंदी साहित्य में जो जो विधाएं होती है, उन सभी विधाओं में आगे ये सब आप देखेंगे। कार्यक्रम में जो भी उपस्थित महानुभाव है, उन सभी का मैं हृदय की गहराई से हार्दिक आभार करता हूं। मंच पर उपस्थित माननीय मालचंद जी तिवारी, जो अपने आप में एक हस्ती है। मैंने सर को कहा था कि सुबह फोन करके सर अपना लेखक परिचय भेजिए, तो सर ने कहा कि गूगल से ले लो, वरना मेरा नाम ही काफी है। तो वास्तव में मालचंद जी सर का नाम ही काफी है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राजस्थानी भाषा के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत विशेष स्थान रखते हैं। कई बार विज्ञापन आता है ना, नाम ही काफी है। तो ये बीकानेरी साहित्य, बीकानेरी मंच का एक बहुत बड़ा सितारा है जो यहाँ पर आपके सामने है। ये मेरा अहोभाग्य है कि एक बार कहते ही आपने हाँ भर दी कि मैं बिल्कुल आऊंगा और जरूर आऊंगा। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से मालचंद जी सर का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय बुलाकी जी शर्मा, बहुत ही सरल स्वभाव, नेक सज्जन। वैसे सभी सज्जन हैं, ऐसा मत सोचने कि इनको मैं गोलक सुरक्षा कह रहा हूँ, सभी सज्जन। इनको बताओ कि बहुत सी बातें गूगल को भी नहीं पता। तो सर का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार कि इनसे भी फोन पर ही बात हुई थी कि सर उपन्यास लिखा गया, उसका लोकार्पण है, आपको आना है, तो बिल्कुल आऊंगा। तुरंत ही उन्होंने हाँ भर दी। विशिष्ट अतिथि हरीश जी शर्मा, जो ओजस्वी वक्ता होने के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार, श्रेष्ठ लेखक। अभी जब मैं कार्ड देने के लिए उनके पास गया था श्रीमती जी के साथ में, तो उन्होंने कथा रंग और श्रुति शाह कॉलिंग मैडम को भेंट की थी कि कथा रंग आपके लिए है, मैडम के लिए उपन्यास है श्रुति शाह कॉलिंग। तो मैंने हरीश जी को कहता हूं, मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा उसको। मुझे भी पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है, लेकिन तुकबंदी लिखता हूं मैं। विशेष अतिथि डॉक्टर मेघना शर्मा मैडम, साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी होने के साथ साथ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभाग अध्यक्ष के रूप में और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आपकी सेवाएं अवर्णनीय हैं। इतिहास के क्षेत्र में इनके काम उल्लेखनीय है, साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। बाल कविताएं उन्होंने बहुत लिखी है, और लगातार ये इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी यदि वे इतना महान लेखन कार्य कर रही है, तो आगे भी मेरी शुभकामनाएं है कि उसी तरह अपना महान कार्य जारी रखें। रचना जी भाटिया, जो किसी कारणवश यहाँ पर आए थे लेकिन किसी कारण से निकल गए हैं, उनका भी हार्दिक आभार
एक प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 1 घंटे का समय निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर वो 1 घंटे से अधिक बैठ करके, इसका मतलब उनको कार्यक्रम अच्छा लगा है, कार्यक्रम रुचि कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पर 1 घंटे से ज्यादा रही। और उन्होंने जो वक्तव्य बोले थे वो वक्तव्य भी वास्तव में हर एक के लिए, जो आने वाली आज की पीढ़ी है उन पीढ़ी के लिए ग्रहण करने योग्य है। पत्रवाचक के रूप में मनीषा जी, आर्य सोनी जी, इनको मैं कार्ड देने गया था रात को 10 बजे गिरिराज जी के साथ। तो मैडम ने तुरंत कह दिया मैं तो घर पर ही हूं, आप आ जाइए। मतलब साहित्य के रुचि वालों को मैंने देखा है कि अहर्निश सेवा महे, दिन रात वो साहित्य की सेवा में लगे रहते हैं। तो मनीषा जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि उन्होंने भी एक बार कहते ही आने की स्वीकृति दे दी। भाई नमामि शंकर जो मेरे बचपन के मित्र हैं, इनको भी पत्रवाचक के रूप में जिम्मेदारी दी थी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इसका निर्वहन बिल्कुल करूंगा और आपने इसका क्रिया भी है, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीरज जी दैया सर जो लगातार फोन से संपर्क में रहे हैं, बिहार पटना में इनकी पोस्टिंग है, लगातार उनसे गाइडेंस लेते रहे, मैडम भी कॉल करती रही, मैं भी कॉल करते रहा। प्रकाशन के लिए भी प्रशांत जी ने कहा था कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं होगा। तो हमने तो नीरज जी को कहा कि सर वो तो कह रहे हैं कि अभी नहीं होगा। तो नीरज जी ने भी प्रशांत जी को पीछे फोन पर करके उपन्यास तैयार करो। हालांकि उपन्यास की सभी प्रतियां अभी प्रकाशित नहीं हुई है, कुछ एक प्रतियां ही प्रकाशित है, इसलिए यहाँ पर जो महानुभाव उपस्थित है उनको मैं पुस्तिका आने के बाद, उपन्यास आने के बाद मैं उनको अपने हाथों से उनके घर पर देने आऊंगा। तो नीरज जी का भी बहुत बहुत आगे हार्दिक आभार, आगे भी वो इस तरह का मार्गदर्शन मैडम को देते रहेंगे। ज्ञानायाम जो इस आयोजन की एक साथी है, ज्ञानायाम संस्था को भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। सूर्य प्रकाशन मंदिर जिनके प्रयासों से ही यह उपन्यास प्रकाशित हुआ है, लगातार प्रशांत जी बिस्सा भी बिजी शेड्यूल होते हुए भी वो लगातार संपर्क में रहते। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 25 दिसंबर को किताब आपके हाथ में होगी, और उन्होंने 24 दिसंबर को ही किताब दे दी। अभी किसी कारणवश वो बीकानेर से बाहर होने के कारण वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। गिरिराज जी घेरीवाल, नाम ही काफी है। इनके प्रयास अगर मेरे साथ नहीं जोड़ते तो समझ लीजिए कि आज इस मंच में 20 लोग भी नहीं होते, और 20 लोग भी घर घर वाले होते। साहित्यकार तो मुझे रिक्वेस्ट कर करके 2-2, 3-3 दिन उनको लगातार संपर्क कर करके लाने पड़ते, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत से साहित्यकारों को मैंने केवल ई कार्ड भेजा था, और ई कार्ड से भी वो उन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है। ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं उन सभी का भी हार्दिक आभार करता हूं कि जो ई कार्ड व्हाट्सएप मैसेज से भी यहाँ पर आ गए हैं, और ये सब काम हुआ है गिरिराज जी के कारण। यदि ये यहाँ पर मेरे साथ नहीं होते तो ये उपन्यास तो छपता, लेकिन उपन्यास का जिस तरह से लोकार्पण हुआ है वैसा लोकार्पण कभी नहीं हो पाता। ड्रीम कम्स ट्रू वाली स्थिति है हमारे लिए। एक सपना था उपन्यास लोकार्पित कराने का, लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी अच्छे कार्य के लिए करने जाते हो तो कुछ अच्छे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, और इन्हीं जुड़ने वालों में गिरिराज जी पहले ऐसे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा करवा दूंगा, चिंता मत करो आप। रात को 11 बजे मैसेज करता कि मुझे सुबह ये करना है, हो जाएगा। और जिसे भी मैंने फोन किया मैंने कहा गिरिराज जी घेरीवाल मैनेज कर रहे हैं सारा काम, वो फिर बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, आपने एकदम सही आदमी को पकड़ा है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हरीश जी ने कहा था एकदम सही आदमी पकड़ा है। तो गिरिराज जी घेरीवाल का हृदय से हार्दिक आभार कि वो यहाँ पर उपस्थित भी हैं, सपत्नीक, और ये सारा कार्यक्रम इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। तो इनके लिए मैं कहूंगा जोरदार एक ताली हो जाए। मन संचालन या मन संयोजन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यदि वह ढंग से नहीं होना तो फिर प्रोग्राम रुचिकर नहीं रहता। खाना भले रुचिकर हो, लेकिन फिर लोग प्रोग्राम से पहले उठकर चले जाते हैं कि हम खाना खाने के उठेंगे तो कब तक हम झेलते रहेंगे। लेकिन मेरे सीनियर व्याख्याता
श्री जैन गर्ल्स कॉलेज के बिजनेस मैनेजमेंट के व्याख्याता, ये कॉमर्स के व्याख्याता मैं आपको बता दूं। डॉक्टर धनपत सर, जिन्होंने, मैंने एक बार कहा था कि मन संचालन के लिए मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ना मैं दूसरे विकल्प के बारे में सोचूंगा। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, छोटे भाई का प्रोग्राम है, कहने की जरूरत ही नहीं, आप तो आदेश करो कि करना क्या है। मैं कहा आदेश नहीं, निवेदन है, आपको मन संचालन करना है। तो उन्होंने भी सहज स्वीकृति दे दी और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी इस मन संचालन के द्वारा जो भी इनके अनुभव थे उन सभी को हम एंजॉय किया। तो उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। यहाँ पर उपस्थित साहित्यकार, कलाकार, जिनको मैं कुछ पहली बार मिल रहा हूँ आज, कुछ मेरे पारिवारिक हैं, कुछ मेरे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को भी बहुत बहुत हार्दिक आभार कि वो यहाँ पर आकर उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। फोटोग्राफर महोदय, पत्रकार महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक और होटल कला मंदिर के जो भी संयोजक है, उन्होंने, वो भी लगातार फोन से संपर्क में थे कि मेरे को 4 बजे हॉल तैयार चाहिए। तो वो क्या, आप 4 बजे नहीं 3 बजे आ जाएंगे, हॉल तैयार ही मिलेगा। तो उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। इसके अलावा यहाँ पर जो भी उपस्थित है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। यदि मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूँ या आभार व्यक्त करना भूल गया हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इसी को मेरी तरफ से आभार व्यक्त कीजिए। और अंतिम बात, भोजन भी तैयार है, सभी भोजन करके जाएंगे। बुलाकी जी का नहीं किया आपने आभार। क्या बात करते हैं?